दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो सीरीज़ है मैं कंटिन्यू रखा हूँ और इसका PDF आपको रेगुलर मिलता है। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं किस तरह से लिया हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पाटिल का किस क्षेत्र से संबंध है, ठीक है, किस क्षेत्र से हैं ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए सामाजवादी कार्य, आध्यात्मिक कार्य या कला या उद्योग। दूसरा इस तरह का क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन इस तरह से दिया है, टाटा प्रोजेक्ट, रिलायंस प्रोजेक्ट, L&T। देखिए इसको आपका तैयारी अगर बढ़िया है तो आप टेस्ट के तौर पर लगाइए। टोटल इसमें 60 क्वेश्चन शामिल किए हैं। अगर 60 में से आप यहाँ पे 55 क्वेश्चन तक अगर सही करते हैं तो आपका तैयारी बेटर है, आप जो है अच्छे लेवल में हैं। अगर इससे कम है तो समझिए आपकी तैयारी के लेवल जो है आपको अप करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। दिनों दिन जो है एग्ज़ाम का लेवल जो है काफ़ी टफ किया जा रहा है, क्योंकि जो जॉब लेने वाले की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस कारण से जो है कट ऑफ किसी भी एग्ज़ाम के देखिए आपका अगर OBC की बात करेंगे तो 85 प्लस जाता है, अगर जनरल की बात करेंगे 90 प्लस जाता है। मैं एक रफ आइडिया आपको बता दिया हूँ। देखिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई ऐसे क्वेश्चन शामिल नहीं किया हूँ जो कि आपका बेकार हो। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। अगर आप जानते होंगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट में ज़रूर अपना आंसर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि कितना आप सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हेलेना टैंकरोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। ये जो हेलेना है ये टैंकरोधी मिसाइल है, तो इसको विकसित किसने किया है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। आपको जो भी आंसर पता चलता है कि सही है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगाइए। तो देखिए जो हेलेना टैंकरोधी मिसाइल था इसको विकसित किया गया है अपना देश भारत के द्वारा। किसके द्वारा? अपना देश भारत के द्वारा। याद रखिएगा जो भारत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपना देश ने विकसित किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है ये भी करंट से लिया हूँ। इसे पूछा गया है आपसे कि नीति आयोग के CEO कौन बने हैं, यानी कि जो नीति आयोग के CEO हैं ये कौन बने हैं वर्तमान में या नए बने हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए ये बना है BVR सुब्रमण्यम। कौन बना है? BVR सुब्रमण्यम जो है नए नीति आयोग के CEO बने हैं। तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे, ये भी करंट से क्वेश्चन है कि तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023, इसका नाम क्या है? तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है। एक देश तो अपना भारत है, दूसरा देश कौन सा है ये बताना है। तो देखिए भारत और अमेरिका का जो है ये संयुक्त युद्धाभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर C ऑप्शन है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 का ये करंट अफेयर्स है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर का पूछा गया है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। जो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत है किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश ने हाल में ही फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है B ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 5। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है आपसे 5 नंबर में, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है। अगर सिंपल भाषा में सीधा सीधा कहा जाए तो जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल ये किसका मिश्रण है। तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। तो याद रखिएगा C ऑप्शन यहाँ से सही है। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे आपको स्पीड अगर पता चले कम है इस वीडियो का तो आप जो है स्पीड इसको बढ़ा के देख सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में, किस युद्ध में पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था। तोपों का यानी तोप का जो इस्तेमाल किस युद्ध में पहले किया गया था। देखिए तो आपको पता है कि जो 1526 है ना, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था। इसको याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है किसके बीच में हुआ था। तो लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। और दूसरी तरफ से बाबर था। इन दोनों के बीच लड़ा गया था युद्ध। ये जगह का नाम था पानीपत, ठीक है। तो अभी हरियाणा में पड़ता है वर्तमान में। तो ये 1526 में लड़ाई हुआ था।
यहाँ पे बाबर के द्वारा तोप का इस्तेमाल किया गया था और बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर में, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। यानी बौद्ध भिक्षुक जो है उसके नियमों का उल्लेख है या वर्णन है। तो कौन सा ये है बौद्ध ग्रंथ है? तो जो विनय पिटक है, विनय पिटक में ऐसा देखिए दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के जो नियम है वो पूरा वर्णन है। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर को। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 8 नंबर में, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए एक तो आज़ादी के समय के पूछा जाता है, जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय कौन था। 1857 की क्रांति के समय पूछा जाता है, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए 1857 का जब क्रांति था उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था ये था दोस्तों लॉर्ड पामस्टन। कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। अब बताइए कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तब जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है कमेंट में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, जो नींबू होता है खाने वाला इसका जो पीएच मान होता है लगभग कितना होता है, ये पूछा गया है। तो 2.2 जो होता है नींबू का पीएच मान होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 10 नंबर में, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? 1857 से देखिए काफ़ी इधर जो बिहार कांस्टेबल दरोगा वगैरह में होता है, यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन कर दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। किसने किया था? नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो गैसों का विसरण का नियम है गैस का, इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको जो प्रतिपादित किया था ये ग्राहम प्रतिपादित किया था। किसने? ग्राहम प्रतिपादित किया था गैसों के विसरण का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बना? यानी कि 80 नंबर का जो ग्रैंड मास्टर है ये कौन बना है? हाल में ही बना है। तो ये बना है दोस्तों आपका कौन? विघ्नेश एन.आर. विघ्नेश एन.आर. जो है 80वें नंबर का ग्रैंड मास्टर भारत का बना है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 13 में, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? ये 22 में कितने खिलाड़ी का चयन किया गया था अर्जुन पुरस्कार के लिए? तो टोटल जो किया गया था 25 खिलाड़ी को। कितने? 25 खिलाड़ी को। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पाटिल का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कमलेश डी पाटिल का संबंध जो है इसमें किससे है? तो अध्यात्मवाद से है। किससे है? अध्यात्मवाद से है। तो यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 15 नंबर में, 15वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? ये 5वां संस्करण हुआ है यूथ इंडिया गेम्स का और ये 2023 का जो है शुभंकर पूछा गया है। तो यहाँ पे जो शुभंकर है इसका शुभंकर है आशा। क्या शुभंकर है? आशा इसका शुभंकर है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर से ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 16। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 16 नंबर में, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए, इसका यहाँ पे लेखक पूछा है। तो देखिए इसका लेखक है कैलाश सत्यार्थी। इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है और मलाला यूसुफजई के साथ कब मिला था? 2014 में। ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 17 नंबर में, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? जो डिजाइन किया गया था नए संसद भवन का किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका जो डिजाइन किया गया था ये किया गया था HCP प्रोजेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? HCP प्रोजेक्ट के द्वारा नई संसद भवन की डिजाइन किया गया था। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 18 नंबर में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है?
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका अवकरण। याद रखिएगा, अवकरण होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति, और जब त्याग करने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। किसका? त्याग करने की प्रवृत्ति। क्या त्याग? इलेक्ट्रॉन को। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 19। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 19 नंबर में, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? 1857 का जो क्रांति था ना, इसको क्रांति नहीं माना है। तो कौन इतिहासकार है इनमें से? तो ये है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जो है 1857 का जो क्रांति है इसको क्रांति नहीं माना है। बढ़ते हैं आपका 20। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो इस्तेमाल जो किया जाता है ये होता है सिल्वर आयोडाइड। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रेन कराने में। किसका इस्तेमाल? सिल्वर आयोडाइड। साथ के साथ आप भी सुनते रहिए दोस्तों, आप सिर्फ ध्यान लगा के सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा कर जीता है? तो एक तो ये बात याद रखना है कि 2022 का जो महिला विश्व कप है ये कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। ठीक है, अब किसके हराकर, यानी रनर कौन रहा था? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2022 का जो वर्ल्ड कप था महिला का वो जीता था। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 22 नंबर में, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों, ये जीता है जो है ये मीन सू चोई जीता है। कौन जीता है? मीन सू चोई जीता है आपका 2022 का खिताब मिस अर्थ का। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 23 नंबर में, हाल में ही HN वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है। ये जो HN वायरस है इसका संबंध रहा किससे रहा है? तो देखिए इसका संबंध जो रहा है इन्फ्लुएंजा से रहा है। किससे रहा है? इन्फ्लुएंजा से रहा है। तो ये ऑप्शन सही है, इन्फ्लुएंजा। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 24 नंबर में, ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? यानी कि ऑस्कर जो था, ऑस्कर में भारत की तरफ से कितनी फिल्म को शामिल किया गया था? तो टोटल जो भारत की फिल्में किया गया था, कितना किया गया था? तो सी ऑप्शन सही होगा, टोटल 3 फिल्में भारत की शामिल किया गया था। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 25 में, हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश में है? सीधा सीधा कहे तो जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है इस किस देश में है ये? तो ये है दोस्तों इंडोनेशिया में। किस में है? इंडोनेशिया में। बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था ये, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं 26। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, आब अल मांडेब जल संधि किसे जोड़ती है? देखिए आब अल मांडेब जल संधि किसके साथ जोड़ती है? तो ये देखिए जोड़ती है हिंद महासागर को लाल सागर से। किसे? हिंद महासागर से लाल सागर को जो जोड़ने वाले जल संधि है आब अल मांडेब कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है आपसे 27 में, कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो देखिए इसमें सबसे नवीनतम जो है दोस्तों ये आपका हिमाद्री श्रेणी है। हिमाद्री श्रेणी इनमें सबसे नई है। अगर यहाँ पे सबसे पुराना पूछे तो सबसे पुराना में अरावली होगा। कौन सा? अरावली होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है, हिमाद्री श्रेणी। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में, संक्रमित दूध से कौन सा रोग हो सकता है? जब संक्रमित दूध से कौन सा रोग हो सकता है? तो यहाँ पर जो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स जो रोग होता है ये संक्रमित दूध से होता है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 29 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन कोर, यहाँ पे कोर, ठीक है कोर होना चाहिए, यहाँ पे नो गलती से लिखा गया, कोर का उदाहरण यानी कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है इनमें से। तो देखिए ये जो कोर इंडस्ट्री, कोयला भी कोर इंडस्ट्री है, विद्युत भी कोर इंडस्ट्री है और पेट्रोलियम भी कोर इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं आपका 30। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 30 नंबर में, बोडो जनजाति निवास करते हैं। जो बोडो जनजाति है
ये कहाँ निवास करते हैं? तो ये करते हैं गारो पहाड़ी में। किस में, कहाँ पे करते हैं? गारो पहाड़ी में। गारो आपका एक खासी है और जयंतिया है। ये तीनों जो पहाड़ी है, ये 3 पहाड़ का भी नाम है और 3 ये जातियाँ का भी नाम है। और ये तीनों का तीनों आपका कहाँ पे है? मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पूछा है कि निवास करते हैं तो गारो, बोडो गारो ये पहाड़ी में करता है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे 3 जिला भी है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे 31 में कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? यहाँ पे जलप्रपात सबसे ऊंचा है, ये पूछा गया है। तो जो कुचिकल जलप्रपात है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, और ये जो टोटल है दोस्तों, ये 400 लगभग मीटर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 32 नंबर में, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप, इसका उद्गम जो है ज्वालामुखी से हुआ है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 33 नंबर में, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो देखिए त्रिपुरा तो लगती है, तीनों साइड से त्रिपुरा लगती है। ठीक है, ये तो छांट दिए। इसके बाद अब देखिए आगे का, तो अगला जो है मिजोरम ये लगती है, मेघालय भी ये लगती है। यहाँ पे जो मणिपुर है ना, मणिपुर नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से मणिपुर सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 34 नंबर में, निम्न में कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए सबसे पहले तो जो आपका संवैधानिक संस्था है ना, वो इनमें से छांट लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए राज्य का वित्त आयोग ये संवैधानिक संस्था है। लोकसभा का सचिवालय संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। मानवाधिकार आयोग जो है ये आपका संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ऑप्शन नहीं हो वाला होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 35 नंबर में, निम्न में से कौन सा वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? निम्न में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो ऐसा कौन करेगा? तो ये कर सकता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से 36 नंबर में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, तो ये 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए। कितना? 1 माह के अंदर। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में, राज्य सरकार को कृषि आय कर कौन नियत करता है? जो राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो ये नियत करता है भारत का संविधान। कौन नियत करता है? भारत का संविधान नियत करता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 38 में, भारत के संविधान किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, यही पूछा गया है। तो अनुच्छेद 270 जो है इसमें ऐसा वर्णन है। ठीक है, केंद्र के द्वारा लगाया जाना और केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरित किया जाना। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 39 में, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? यानी केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था दोस्तों 1988 में। कब किया गया था? 1988 में ये सरकारी आयोग ने प्रतिवेदन दे दिया था। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 40 में कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा, तो कौन सी याचिका इसमें से होगा? तो याचिका जो उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है। कौन सा? उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिका। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 41 में, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जो कार्यकारी न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों किसके द्वारा?
ये उच्च न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 42 नंबर में, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? यानी कि नवीनीकरण स्रोत जो है ये कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है, यहाँ पे कहा नहीं है। तो पवन है नवीनीकरण, ठीक है, सूर्य की किरणें ये भी नवीनीकरण है, बायोमास ये भी नवीनीकरण है। तो तीनों ऑप्शन तो सही है, पूछा गया गलत वाला। तो कोयला जो है ये अनवीनीकरण है, यानी कि इसको फिर से जीवित नहीं किया जा सकता है, कहने का मतलब ये खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 43 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये कब मनाया जाता है? 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत ही इसका सबसे वर्ल्ड में मनाया जाता है 21 जून को, लेकिन भारत के द्वारा ये जो है कि ज़्यादातर प्रयास किया गया था। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब तक जब से ये प्रो कबड्डी लीग का शुरू हुआ है कम से कम 10 बार ये एग्जाम में पूछा गया है। हर एक साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। बी ऑप्शन यहाँ से सही है, 2014। बढ़ते हैं 45 अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 45 में कि निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी संगणना में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी संगणना में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 46 में, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट जिस खेल से संबंधित है वो खेल है लॉन टेनिस। कौन सा खेल है? लॉन टेनिस खेल है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 47 नंबर में, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो ये करता है सेबी, ठीक है। कौन करता है? सेबी। सेबी का अगर हेडक्वार्टर पूछे दोस्तों तो ये मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका 48 अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 48 में, CBFC यानी CBFC का पूर्ण रूप क्या है, या इसको ऐसे कह सकते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है दोस्तों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। क्या होता है? CBFC का फुल फॉर्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 49 नंबर में कि निम्नलिखित में किसने ग्रामीण गरीब उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की? ये जो पूरा मॉडल है, ठीक है, एक मॉडल तैयार किया गया था, किसने इसका वकालत किया था? तो इसका वकालत किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और ये भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे दोस्तों। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 50 नंबर में, भारत के किस राज्य में मित्सु महोत्सव मनाया जाता है? याद रखिएगा ये जो महोत्सव वाला क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मित्सु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 51 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है तो ये है दोस्तों आपका पील आयोग। कौन सा? पील आयोग। बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 52 नंबर में, सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? ये एक प्रकार का हाई स्पीड इंटरनेट है, कब तक रखा गया है? तो ये देखिए बहुत हाईलाइटेड रहा था 2025। तो यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। 2025 तक जो है कि सभी गाँव में फाइबर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 53 नंबर में, सियोल शांति पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? सियोल शांति पुरस्कार 2022 जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली को। किसको? टिम बर्नर्स-ली को ये सम्मान मिला है सियोल शांति पुरस्कार। बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 54 नंबर में, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? और एशिया का सबसे बड़ा है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये हो रहा है श्रीनगर में, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा है ट्यूलिप गार्डन जिसका निर्माण श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 55 नंबर में, करंट से क्वेश्चन है
जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा संबंध है, जुआरी ब्रिज का संबंध किससे है, कौन जगह से है, तो गोवा में है। बहुत गोवा में है। कहाँ से है? गोवा में है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 56 अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया आपसे 56 नंबर में, किस IIT वाटन ने Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है, किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है दोस्तों आपका IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 57 नंबर में, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोनियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? क्या किया है? डोनियर विमान हेतु खरीदने समझौता। तो ये किया है दोस्तों आपका हेल इंडिया लिमिटेड। कौन किया है? हेल इंडिया लिमिटेड किया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 58 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 58 नंबर में, हॉर्नबिल। क्या है ये? हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो 2022 वाला संस्करण था हॉर्नबिल का, तो इसका जो उद्घाटनकर्ता था ये था जगदीप धनखड़ जी। ये कौन है? अभी भारत के जो अपने भारत है इसका वर्तमान में उपराष्ट्रपति है ये। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 59 अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 59 नंबर में, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ये कौन सा विमान था? तो पहला तो इसमें जो है सुखोई ये भी था, दूसरा मिराज, ये दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जनवरी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? डी सही है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं आपका 60 नंबर और इस अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 60 नंबर में, मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो लास्ट क्वेश्चन में दिया हूँ। 2023 का बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता था? तो पुरुष एकल में जीता था दोस्तों विक्टर एक्सेलसेन। कौन जीता था? विक्टर एक्सेलसेन जो है ये जीता था मलेशियाई ओपन पुरुष वर्ग में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो आपका हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।